हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि डिजिटल ई रुपये जो इस समय हाल ही में चर्चा में है, तो इसी के बारे में जानकारी लेंगे कि ये ई रुपये क्या होता है और यह काम कैसे करता है। तो यह चर्चा में क्यों है, इसको देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 को अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया या ई रुपये को लॉन्च कर दिया। आरबीआई ने थोक लेन देन के लिए डिजिटल ई रुपये को जारी किया है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। शुरुआती दौर में डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन से निपटारे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि सीबीडीसी के रूप में जानी जाती है, यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए डिजिटल संस्करण के रूप में ई रुपया को परिभाषित करता है। और देश की मौद्रिक नीति के अनुसार केंद्रीय बैंक आरबीआई, जो कि एक संप्रभु या पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में इसको मुद्रा के रूप में यूज में लाया है। अब इसका देख लेते हैं कि लीगल टेंडर क्या है। तो यह एक आधिकारिक रूप से जारी होने वाला 3 पक्षों में, जिसमें नागरिक, सरकारी निकाय एवं उद्यमों को शामिल किया जाएगा, इसका लीगल टेंडर माना जाएगा। अब इसी में क्रिप्टो करेंसी से भिन्न किस प्रकार है, इसको देख लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत निहित जो कि डिजिटल रुपया है, यह प्रणाली कुछ आयामों पर अलग से देखने को मिलती है। हालांकि बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वे निजी हैं, और वहीं पे दूसरी ओर डिजिटल ई रुपया जो है वह आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब वैश्विक परिदृश्य देख लेते हैं। तो जुलाई 2022 तक करीब 105 देश में सीबीडीसी विचार कर रहे थे। 10 देशों में सीबीडीसी की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें सबसे पहला है वर्ष 2020 में सेंडर डॉलर, तथा सबसे नवीनतम है जमैका। अब इसमें देख लेते हैं कि शामिल किए जाने वाले बैंक कौन कौन से हैं। तो इसमें 9 बैंकों को शामिल किया गया है। तो पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा, और उसके बाद है यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल किए गए हैं। अब देख लेते हैं कि इसकी योजना क्या है। जो सीबीडीसी की आरबीआई के लिए योजना है, उसको किस रूप में लोग चलाने के प्रयास में हैं। तो इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध कराया गया है, और इसके ई रुपये के अधिकतर फ़ायदे भी बताए गए हैं। तो इस ई रुपये के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला है भौतिक नकद प्रबंधन में शामिल परिचालन लागत की कमी और समावेश को बढ़ावा देना। भुगतान की प्रणाली में लचीलापन तथा दक्षता एवं नवीनता लाने के लिए ई रुपये को लाया गया है। ई रुपये से नकली करेंसी से छुटकारा मिलेगा, और देश में आरबीआई डिजिटल करेंसी ई रुपये आने के बाद कैश रखने की ज़रूरत नहीं होगी। डिजिटल करेंसी से सरकार के हाथों के साथ आम लोगों के लिए भी बिजनेस में लेन देन की लागत कम हो जाएगी, और अन्य क्रिप्टो करेंसी की तुलना में यह जोखिमों से रहित है। तो इसके आगे की राह मतलब देख लेते हैं कि इसके संभावनाएं कहाँ तक हैं भारत में। तो उन अंतर्निहित तकनीकों का निर्णय लेने के लिए जो कि तकनीकी स्पष्ट की जाएगी, उसमें सुरक्षा एवं स्थिरता को अगर सरकार इसका भरोसा लेती है तो यह सफल हो सकती है। और आरबीआई को विभिन्न मुद्दों पर डिजाइन करने के लिए इसको डिजिटल मुद्रा जो है उसकी शुरुआत के लिए उसके प्रभाव को देखते हुए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। तो यह मुख्य रूप से भारत में लाई जाने वाली प्रणाली है, जो कि डिजिटल ई रुपये के नाम से जानी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।